स्वागत है सर। आज बात करते हैं बरोड़ बेवरेज लिमिटेड कंपनी के ऊपर। अगर बरोड़ बेवरेज की बात करें तो मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ साथ स्टॉक में भी नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है और स्टॉक 457 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज के दिन की बात करें तो आज के दिन जबरदस्त वॉल्यूम आया, स्टॉक में 28.1 मिलियन का वॉल्यूम आया और ये आज के दिन स्टॉक 4.8% तक की जबरदस्त तेजी रही स्टॉक में। अगर स्टॉक की बात करें तो लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है अभी कुछ दिनों से। लेकिन जो स्टॉक्स में क्या ये मूवमेंट नीचे की तरफ जारी रहेगा या स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, क्या एनालिस्ट की राय होगी, तो सारी कुछ बातों में चर्चा करते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इसके की रेशियो की, उसके बाद हम आगे बात करेंगे और पूरा डिटेल पूरा चर्चा करेंगे बीवीएल स्टॉक्स के बारे में। अभी 2 दिन पहले की न्यूज थी कि बीवीएल ने जो एक्विजिशन किया था घाना में और तंजानिया में, तो उसको एक्सटेंड कर दिया था और उसको जो डेट थी आपकी 28 फरवरी 2025 की, तो उसको बढ़ाकर इन्होंने अब 31 मार्च 2025 कर दिया। स्टॉक में लगातार गिरावट तब से, उससे पहले से ही जब से मार्केट में नेगेटिविटी चाहिए तब से ही स्टॉक में लगातार गिरावट चल रही है। अगर कंपनी की बात किया तो कंपनी ने एक साल में 21% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं अगर 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो 5 साल में 535.4% का पॉजिटिव रिटर्न है। अगर की रेशियो की बात की जाए तो रेशियो देखिए आप, पी रेशियो कंपनी का 59.6 के पास चल रहा है और अगर आरओई एनुअल की बात की जाए तो 15.6 का आरओई है और अगर ईबिटदा की बात की जाए तो 19.4 का एनुअल ईबिट है उसका कंपनी का। अगर पीजी रेशियो की बात की जाए तो 2.3 है, जो कि 1 से अधिक है। पीजी रेशियो अगर 1 से अधिक है तो अभी भी स्टॉक यहाँ आप कह सकते हैं थोड़ा सा महंगा चल रहा है स्टॉक। अगर आरओसी एनुअल की बात की जाए तो 20.9 की आरओसी मेंटेन करती है कंपनी, एक लार्ज कैप कंपनी है। और लॉन्ग टर्म डेप्ट की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म कंपनी के पास 0.1 का डेप्ट है, इसको हम ना के बराबर ही डेप्ट कह सकते हैं। ठीक है सर, थोड़ा सा और हम आगे दिखाते हैं तो टोटल अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो टोटल रेवेन्यू आपका 24.9% से बाई ऑन बाई अप है। उसके बाद अगर यहाँ नेट प्रॉफिट एनुअल की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट एनुअल भी देखिए आपका 26.2 से आपका ये अप है बाई ऑन बाई। उसके बाद अगर यहाँ हम बात करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ की देखें तो एनुअल वो भी 12.8% से वो भी आपकी अप है। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23.4% का है और 4.5% से बाई ऑन बाई अप है। उसके बाद ये डाटा जो है वो दिसंबर 2024 के डाटा के अनुसार है। ठीक है, नेट प्रॉफिट अगर यहाँ ग्रोथ की बात की जाए तो ये आपका बाई ऑन बाई 29.7 से नेगेटिव है। ठीक है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू ग्रोथ की बात की जाए, रेवेन्यू क्वार्टरली अगर यहाँ देखा जाए तो ये भी आपका 38.3% से बाई ऑन बाई अप निकल के आ रहा है, जो कि एक जबरदस्त कंपनी की ओर इशारा करता है। उसके बाद अगर थोड़ा सा अगर हम और आगे देखते हैं तो आपकी बैलेंस शीट पर नजर डालें। अगर बैलेंस शीट पर देखते हैं तो आपकी ये देखिए बैलेंस शीट, टोटल एसेट जो एनुअल है वो आपके 52.4% से बाई ऑन बाई अप है। टोटल शेयर होल्डर अगर होल्डर फंड्स एनुअल की बात की जाए तो 129.3% से बाई ऑन बाई अप है और वर्किंग कैपिटल एनुअल की बात की जाए तो वो भी आपका 395.2% से बाई ऑन बाई अप है। उसके बाद थोड़ा सा और अगर आगे चर्चा करते हैं, कंपनी एक मजबूत बैलेंस शीट प्रदर्शित करती हुई नजर आ रही है। अगर आपको ये डर और चिंता सता रही है कि बीवीएल नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि बीवीएल काफी रिटर्न दे चुका है और 5 साल का अगर रिटर्न की बात करें तो 500% का रिटर्न है, तो अगर आपके मन में ये चिंता या डर सता रहा है कि बीवीएल अब रिटर्न इतना दे चुका है, अब आगे बीवीएल रिटर्न देगा या नहीं देगा, तो इसलिए मैं सारा कुछ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आरओई एनुअल की बात की जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपकी 15.6% की बाई ऑन बाई नेगेटिव है। आरओसी की बात की जाए तो ये आपका 20.9% से 23.5% से बाई ऑन बाई ये नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ करंट रेशियो बात करें तो करंट रेशियो 70.4 का बाई ऑन बाई अप ही नजर निकल के आ रहा है। रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो रिटर्न ऑन एसेट्स माइनस के 70.1% का बाई ऑन बाई नेगेटिव है। अगर स्टॉक के वैल्यूएशन की बात की जाए तो वैल्यूएशन अभी भी स्टॉक का ये वैल्यूएशन स्कोर जो कि आपका 11 दिया गया है, ये अभी भी स्टॉक को ये दिखा रहा है कि बरोड़ बेवरेज लिमिटेड है, ये वैल्यूएशन स्कोर 11 पे इंडिकेटेड है एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। अभी भी स्टॉक को आपको यहाँ से ये एक्सपेंसिव, थोड़ा सा एक्सपेंसिव करार दे रहे हैं, तो वो थोड़ा हम चार्ट पे चलेंगे कि स्टॉक यहाँ से कहाँ तक और जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे अगर यहाँ सिंपल मूविंग एवरेज की स्टॉक्स की बात करें तो आपका देखिए 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज और लगभग ये 200 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक नीचे आ चुका है और ये शायद का पहला मौका है जब स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज से भी स्टॉक नीचे आ चुका है, क्योंकि एक जबरदस्त स्टॉक है और जो कि हमेशा स्टॉक ये 20 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर ही रहा था। अब ये 20 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे था। अब यहाँ बीएरएस की बात करें तो 8 में से 8 ही दिए जा रहे हैं क्योंकि स्टॉक बीएरएस मोड में चल रहा था। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं आगे
अगर यहाँ हम बात करें तो कंपनी देखिए, कंपनी जो है कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 8 क्वार्टर से कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है। कंपनी है इन कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ लगातार दिखा रही है, लगातार 8 क्वार्टर से, जो कि कंपनी की पॉजिटिविटी की ओर निशानी दे रहा है। उसके बाद अगर यहाँ बात करें तो पेट्रोस की स्कोर जो है जो कि लेस देन 7 से चल रहा है। उसके बाद कंपनी है लो डेप्ट, ये कंपनी का जो कर्जा है कंपनी के पास, लो डेप्ट है कंपनी के पास। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ और, अगर इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करें तो आप देखिए, अगर यहाँ हम बात करें तो आप देखिए एफआईआई और डीआई की होल्डिंग से इंक्रीज हुई है कंपनी में। उसके बाद यहाँ हम बात करते हैं तो प्रमोटर प्लेज ए लो इज नॉट इंक्रीजिंग, तो ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और इनसाइडर्स प्रमोटर ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है और नॉट इंक्रीजिंग, तो ये इसके लिए पॉजिटिव बात है। उसके बाद इनसाइडर्स हैव नॉट सोल्ड स्टॉक्स इन पास्ट 3 ईयर्स, ये भी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ इज बेटर देन इंडस्ट्री। उसके बाद कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी आपकी बेटर देन इंडस्ट्री मीडियम से है। अगर उसके बाद और बात करते हैं तो फोरकास्टेड आप देखिएगा कि शेयर प्राइस टारगेट जो बताया गया है वो 708 रुपए का बताया गया है, और ये 55% से अप ही बता रहे हैं। अब ये 55% अप से क्यों बता रहे हैं, तो उसके भी उन्होंने कुछ रीजन दिए हैं, वो थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ कंपनी बता रहे हैं कि ये जो आपका ईपीएस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 27.2% से ईपीएस को अब बता रहे हैं। उसके बाद अगर यहाँ देखते हैं तो बड़ौदा बेवरेज लिमिटेड नेट इनकम हायर देन एवरेज, नेट इनकम जो है हायर देन एवरेज एस्टीमेट 1 टाइम एज इन पास्ट 1 ईयर से। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो आप देखिए कैश फ्लो पर शेयर का है वो आपका 10.9% से इन फाइनेंशियल ईयर 25 में, कैश फ्लो पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10.9%। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो डिविडेंड पर शेयर is expected to grow 16.1% in financial year 25 में। थोड़ी सी और अगर हम बात करें तो आगे आप देखते हैं कि फ्री कैश फ्लो कंपनी का जो है वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो 2014.2% इन फाइनेंशियल 25 में। ईबिट की बात करें तो आपका ये 20.8% इन फाइनेंशियल 25 में एक्सपेक्टेड टू ग्रो है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू आपका 20.3% से फाइनेंशियल 25 में एक्सपेक्टेड टू ग्रो है। तो यहाँ पे ये जो कंपनी को टारगेट उन्होंने दिए हैं, तो टारगेट एनालिस्टों की अपनी राय है जो कि कंपनी को हर तरफ से यही बता रहे हैं कि यहाँ पे कंपनी ग्रो ही होने वाली है। उसके बाद अगर शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डर पैटर्न पे अगर आप आते हैं तो शेयर होल्डर पैटर्न देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 60.2% की है, डीआई की होल्डिंग 7% की है, एफआईआई की होल्डिंग 25.3% की है, और पब्लिक की होल्डिंग 7.5% की है। यहाँ अगर बात करते हैं तो देखो प्लेज्ड, यहाँ पे अगर देखें तो म्यूचुअल फंड हैव इंक्रीज होल्डिंग्स फ्रॉम 2.63% टू 4.08% इन दिसंबर के क्वार्टर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि प्रमोटर की होल्डिंग, प्रमोटर प्लेज्ड रिमेन्ड अनचेंज, प्रमोटर कोई भी प्लेज्ड अनचेंज है, और 2025 के क्वार्टर में प्रमोटर हैव डिक्रीज्ड होल्डिंग्स फ्रॉम, अब ये जो बात आती है थोड़ी सी ये नेगेटिव आती है कि प्रमोटर ने अपनी जो डिक्रीज किया होल्डिंग्स 62.66% टू 60.20%, लेकिन म्यूचुअल फंड ने ये होल्डिंग्स को म्यूचुअल फंड ने बढ़ाया है, ठीक है। प्रमोटर की होल्डिंग्स कम हुई है और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स बढ़ी है, जो कि एक कंपनी के लिए पॉजिटिव निशानी की तरफ ही बात बता रहा है। थोड़ा सा और हम बात करते हैं अगर, तो आप देखिएगा FII, FPI increase holding from 24.18% to 25.27% in December 24 के क्वार्टर में। नंबर ऑफ FPI इंक्रीज इन्वेस्टर इंक्रीज्ड फ्रॉम होल्डिंग्स 1129 टू 1150 इन दिसंबर 24 के क्वार्टर में। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव इंक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 29.15 से 32.27% इन दिसंबर 24 के क्वार्टर में। तो मैंने आपको BBL के बारे में सारा कुछ समझाने का प्रयास किया। थोड़ा सा अगर हम चार्ट पे और चलते हैं, चार्ट क्या कह रहा है कंपनी का, उसके बाद हम आगे की और बात करते हैं आपसे। अगर चार्ट पे आए तो चार्ट देखिए, चार्ट पे जो कि वैल्यूएशन अभी भी थोड़ी सी जो हाई बता रहा है, तो ये देखिए स्टॉक अगर इस प्राइस को तोड़ता है, आज तो स्टॉक में 5% तक की तेजी आई, लेकिन अगर ये स्टॉक, ये मैंने ट्रेंड लाइन डाली है, तो ये स्टॉक अगर किसी भी मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में स्टॉक आपको 400 रुपए के आसपास भी दिखाई दे सकता है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है सर। जब इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए 400 के आसपास, जब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो हम आगे की और वीडियो बनाएंगे। लेकिन एक जबरदस्त फंडामेंटल का स्टॉक है जिसको कि मैं आपको ये कह सकता हूं कि एक ऐसा स्टॉक है जिसको कि आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, एक अच्छा स्टॉक है जिसमें कि हम सिप भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है, वो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो के अनुसार किया जाता है। मेरी आपको कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशंस नहीं है। मैंने BBL के ऊपर आपको सारा कुछ समझाने का प्रयास किया। अगर आपको सारा कुछ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।